नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। देखो, इससे पहले वाला जो लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था अभिवृद्धि और विकास के बारे में कि अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है ना। अभिवृद्धि जो होती है वो होती है शारीरिक विकास, है ना। जो शारीरिक विकास होता है वो अभिवृद्धि होती है, उसको अभिवृद्धि बोलते हैं। ठीक है, जिसको देखा जा सकता है, जिसका हम वेट कर सकते हैं, है ना। इसकी ये देख सकते हैं कि भाई जो है कितनी हाइट कितनी है ना, ये सब कुछ उसको जो है हम ये कह सकते हैं कि अभिवृद्धि क्या होती है, जो शरीर में जो विकास होता है, जो कि हमको दिखता है, उसको हम अभिवृद्धि कहते हैं। और विकास क्या है? संपूर्ण विकास, यानी कि जो भी चेंजेस आते हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, जो भी हो, वो सब क्या है? विकास में आते हैं। विकास में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाता है प्राणी, तो जब उसमें जो भी परिवर्तन आते हैं वो सब किसमें आएंगे? विकास में। ठीक है। अब क्योंकि विकास और अधिगम का संबंध समझने से पहले हमको ये जानना होगा कि अधिगम होता क्या है, लर्निंग होती क्या है। तो देखो, लर्निंग का मतलब लर्निंग क्या होती है, अधिगम क्या होता है, जो कि जब प्राणी जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो कुछ भी वो सीखता है, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी वो सीखता है वो क्या होता है? अधिगम होता है। अधिगम जो है, यानी कि जो भी हम अनुभव लेते हैं, जो भी हमें एक्सपीरियंस होता है, उन सभी के कारण हमारे बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, और जो भी परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है, आया समझ में? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, जैसे कि जो बच्चा है, ठीक है, आपने देखा होगा कि ब्राइट जो चीजें होती है वो बच्चे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है ना। या फिर आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो स्विच को ऑन ऑफ बहुत ज्यादा करते हैं, उसको बार बार आप पकड़ पकड़ करके लेके जाओगे, अरे जाओ मत, करंट आ जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी बच्चे भागते हुए वहीं जाते हैं। एक बार पकड़ करके यदि बच्चे की करंट लग जाता है ना, तो वो दोबारा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसको क्या हो गया? अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। किस चीज का? कि अगर मैं वहां गया तो मुझे क्या होगा? दर्द होगा, मुझे पेन होगा। तो तुम पकड़ करके भी लेके जाओगे ना, तभी भी वो नहीं जाएगा। यानी कि उसके व्यवहार में पहले उसका व्यवहार कैसा था और बाद में उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, यानी कि अनुभव के बाद में उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, क्या चेंजेस आए, क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्या? अनुभव, यानी कि अनुभव के द्वारा, देखो, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। क्या? अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है, देखो, अधिगम जो होता है ना, सबसे पहले क्या लिया? किसी भी चीज का हमने लिया, अनुभव लिया। ठीक है, और उस अनुभव से जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। देखो, जरूरी नहीं है कि जो अधिगम होता है वो आप उसके लिए सिखाने के लिए किसी एक गुरु की जरूरत हो या किसी एक पर्टिकुलर जगह की जरूरत हो, ये जरूरी नहीं है। हम सजीव चीजों से, हम निर्जीव चीजों से, हम पत्थर से, हम जो है पहाड़ों से, हम पेड़ों से, यानी कि प्रकृति से हम किसी से भी सीख सकते हैं, कहीं भी हम सीख सकते हैं। ठीक है, सपोज है हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं तो वहां पर कोई ऐसा पर्सन आपको मिला जिसका जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है, उसकी तरफ आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, और आपको लगा कि ये जो व्यवहार है उसको मुझे अपने अंदर भी मुझे फॉलो करना है इसको, यानी कि ये व्यवहार मुझे जो है अपने अंदर भी लेकर के आना है, मुझे भी इसी तरह का व्यवहार करना है। तो जाने अनजाने क्या हो गया? तुमने सीख लिया ना, तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन आ गया ना, आया ना तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन, तो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यानी कि हम कहीं से भी, किधर से भी, हम जो है, जरूरी नहीं है कि सीखने के लिए किसी टीचर की जो है आवश्यकता हो, हम कभी भी कहीं से भी अनुभव के द्वारा हम सीखते हैं। और अनुभव के द्वारा जो हमारे व्यवहार में चेंजेस आते हैं, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? क्या कहलाता है? उन सबको क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है, अब देखो, ये तो थी जो कॉमन डेफिनेशन, अधिगम की कॉमन डेफिनेशन। ठीक है, अब अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अधिगम की क्या डेफिनेशन दी है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो हम लेते हैं वो लेते हैं वुडवर्थ। जो साइकोलॉजिस्ट है वुडवर्थ, उन्होंने अधिगम की, उनकी जो है अधिगम के बारे में क्या राय थी कि अधिगम क्या होता है। तो देखो, वुडवर्थ का क्या मानना था? वुडवर्थ का मानना था कि जो अधिगम है वो नए ज्ञान, यानी कि नवीन ज्ञान,
अधिगम क्या है? नवीन ज्ञान का अर्जन। क्या है अधिगम? नवीन ज्ञान का अर्जन, यानी कि नए नए ज्ञान को प्राप्त करना और जो है उनको अपने व्यवहार में, उस ज्ञान को अपने व्यवहार में लाना, क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? साइकोलॉजिस्ट है वुडवर्ड, उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरे मैं आपको मेन इसकी डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। दूसरी जो डेफिनेशन दी थी, ठीक है, वो दी थी गिलफोर्ड ने। देखो गिलफोर्ड ने अधिगम की क्या डेफिनेशन दी है? गिलफोर्ड ने जो है अधिगम को किससे कनेक्ट किया? देखो, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप किसी को देखते हो, ठीक है, किसी को देखते हो है ना, और कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, उसकी कोई चीज़ अच्छी लगती है और आपको लगता है कि उसको आपको अपने व्यवहार में उतारना है, ठीक है, तो या फिर चलो उसको भी छोड़ो, मैं आपसे कहती हूँ कि जो हम लोग हैं, जब टीचर्स स्कूल में कॉलेज में आते हैं तो आप लोग क्या करते हो? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर बोलते हो ना। उसके बदले में हम भी क्या करते हैं? रिप्लाई करते हैं ना कि गुड मॉर्निंग बच्चों, है ना। तो ये जो कम्युनिकेशन है, यानी कि एक के व्यवहार की वजह से दूसरे के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो अधिगम कहलाता है। किसका मानना था? गिलफोर्ड का मानना। गिलफोर्ड ने क्या माना कि व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन, है ना। ये डेफिनेशन किसने दी थी? गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या होता है? गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम जो है व्यवहार से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, यानी कि सामने वाले का जो व्यवहार, सामने वाला जैसा व्यवहार करता है, आप लोग भी जैसे कि आपने देखा जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप आंसर देते हो, है ना। तो ये क्या है कि एक के व्यवहार करने से दूसरे के व्यवहार में जो चेंजेस आए, है ना, तो वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। किसके अकॉर्डिंग? गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग, है ना। तीसरी जो डेफिनेशन है वो थी क्रो एंड क्रो। देखो, क्रो एंड क्रो जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने डेफिनेशन दी थी। उन्होंने अधिगम को जो है 3 चीजों का अर्जन बताया कि तीनों चीजें यदि जो प्राप्त कर लेता है ना, तो वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। 3 चीजें कौन कौन सी है? देखो, 3 चीजें हैं, आदत, ज्ञान और अभिव्यक्ति। ठीक है, पहली क्या है? आदत, ठीक है, दूसरी क्या है? ज्ञान, ठीक है, तीसरी क्या है? अभिवृत्ति। देखो, अभिवृत्ति, आदत और ज्ञान, ये तीनों चीजें मिलकर के यदि ये तीनों चीजें हमारे पास में होती है तो वो क्या कहलाता है? अधिगम। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग। क्रो एंड क्रो का मानना था कि आदतों का, ज्ञान और अभिवृत्ति, यदि इन तीनों को मिला दिया जाए या इन तीनों का जो अर्जन होता है वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है, तीनों की डेफिनेशन आई थिंक आपके समझ में आ गई होगी। वुडवर्ड, नवीन ज्ञान का अर्जन। गिलफोर्ड ने अधिगम को क्या माना? व्यवहार से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। क्रो एंड क्रो ने क्या माना अधिगम को? आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का अध्ययन। अभिवृत्ति क्या होती है? अभिवृत्ति होती है जैसे कि जो सामने वाले के लिए जो हमारी सोच होती है। अभिवृत्ति क्या होती है? हमारी सोच, है ना। जो भी हम किसी भी चाहे आप जैसे कि आप लोगों की मेरे प्रति क्या सोच है, ये आपकी क्या हो गई? अभिवृत्ति हो गई। ठीक है, आप क्या सोचते हो किसी के बारे में, अपना कैसे पक्ष रखते हो, ये आपकी क्या हो गई? अभिवृत्ति हो गई। ठीक है, तो आ गया समझ में? ठीक है, इसके बाद में क्रो एंड क्रो के बारे में आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, स्किनर। स्किनर जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी जो है डेफिनेशन दी थी अधिगम को लेकर के। इन्होंने क्या माना था? इन्होंने माना था कि व्यवहार में उत्तरोत्तर होने वाला जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है ना। तो व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन, व्यवहार में जो उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है, यानी कि हम ये कह सकते
जहाँ पर हम जो है समायोजन, ठीक है, जब उत्तरोत्तर समायोजन होता है यानी एडजस्टमेंट, ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन में जो मेन चीज होती है वो क्या होती है, समायोजन। ध्यान रखना, इन्होंने अधिगम को किससे जोड़ा है, समायोजन से जोड़ा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब आप किसी नए एनवायरनमेंट में जाते हो, ठीक है, नया एनवायरनमेंट आपको मिलता है या आप किसी नई जगह जाते हो, है ना, जैसे कि आप लोग फर्स्ट टाइम कॉलेज आए होंगे तो कॉलेज आपके लिए नई जगह थी, है ना, नया एनवायरनमेंट था, ठीक है, तो वहाँ पर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है ना, तो धीरे धीरे जब हम वहाँ पर जैसे कि आपने 1 वीक या 15 डेज या 1 मंथ में आप जो है वहाँ पर आपने एडजस्ट होना सीख लिया, आप वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपने अपने आप को क्या कर लिया, ढाल लिया, आप वहाँ पर एडजस्ट हो गए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, उत्तरोत्तर जो है समायोजन, है ना, उत्तरोत्तर समायोजन से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, लेकिन धीरे धीरे हम जो है एडजस्ट होना, कहीं भी धीरे धीरे हम एडजस्ट होना सीख लेते हैं, ठीक है, कहीं भी हम धीरे धीरे एडजस्ट होना सीख लेते हैं, है ना, तो वो डेफिनेशन वो क्या होता है, अधिगम होता है ना। ये किसने दी है डेफिनेशन, स्किनर ने किससे जो क्या है संबंधित किया है इसको, अधिगम को समायोजन से, एडजस्टमेंट से, क्लियर। इसके बाद में स्किनर के बाद में मैं बात करती हूँ आपसे गेट्स की। विलियम गेट्स जो है, गेट्स ने जो डेफिनेशन दी है अधिगम की, वो दी है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया जो है, तो इन्होंने मेन चीज किसको मानी है, गेट्स ने अनुभव, और दूसरा क्या है, व्यवहार। अनुभव से हमारे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अनुभव क्या करता है, हमारे व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन, ठीक है। तो इनका क्या मानना था कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, ठीक है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अधिगम। अनुभव और प्रशिक्षण। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल ये है कि आप जब स्टार्टिंग में जो है आप किस लिए आए हो, आप यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपको एक अच्छे टीचर बनने की क्या करवाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि आपको क्या दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पर क्या ले रहे हो, अनुभव ले रहे हो, आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है ना, और आप क्या ले रहे हो, प्रशिक्षण के दौरान एक अच्छा टीचर कैसे बना जाता है ना, उसका आप क्या ले रहे हो, अनुभव ले रहे हो, ठीक है। जैसे कि माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है, आपके जो इंटर्नशिप के लिए आप जाते हो महीने भर के लिए, है ना, 4 मंथ के लिए, तो वहाँ पर आप क्या सीखते हो, वहाँ पर आप एक्सपीरियंस लेते हो ना, एज ए टीचर वहाँ पर आप पढ़ाते हो ना, टीचिंग करवाते हो ना, तो क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण, ठीक है। यानी कि आपने देखा एक तो ट्रेन टीचर होता है, एक अनट्रेन टीचर होता है, ठीक है। ट्रेन टीचर जो होता है, यदि कोई बच्चा शैतानी कर रहा होता है ना, या कुछ बच्चे को कोई समस्या होती है, तो वो बड़े प्यार से बच्चे से पूछता है कि अच्छा बच्चों बताओ क्या समस्या है तुम्हें, तुम क्यों नहीं होमवर्क करके लेकर के आते, क्या रीजन है उसका। यानी कि बच्चे से सबसे पहले रीजन खुद उस बच्चे से रीजन पूछता है। जब अनट्रेन टीचर बताए क्या करेगा, होमवर्क नहीं किया, आउट, गेट आउट, मेरी क्लास से चले जाओ, ठीक है, या फिर क्या करेगा, उनको पनिशमेंट देंगे, ठीक है। ये चीज क्या है, गलत है। तो जो ट्रेंड टीचर होता है, यानी कि आप लोग क्या सीख रहे हो, यही सब तो सीख रहे हो ना, कि एक अच्छा जो टीचर होता है, एक टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे कि एक वो कहते हैं कि उसकी जो टीचिंग है वो क्या कैसी होनी चाहिए, प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए, है ना। तो देखो अनुभव और प्रशिक्षण, है ना, इन दोनों से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। किसके अकॉर्डिंग, गेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई थिंक मैं समझती हूँ कि आपको जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अधिगम पहले भी हो चुका है हमारा, ठीक है, ये वाला टॉपिक पहले भी हो चुका है,
ठीक है। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अधिगम जो है उससे पहले हम देखते हैं कि अधिगम के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। या फिर उद्देश्य देखने से पहले हम ये देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग यानी कि जो अधिगम है उसकी प्रक्रिया है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बहुत अच्छा सा, देखो। पी कौन है? पी मीन्स पर्सन। पी कौन है? पर्सन है। पर्सन किसे बोलते हैं? व्यक्ति। किसको बोलते हैं? व्यक्ति, ठीक है। व्यक्ति जो होता है ना वो क्या करता है? बहुत सारी जो मैं ये कहती हूँ कि यदि उसको सीखना होता है ना तो बहुत सारी क्या करता है? अनुक्रिया करता है, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट कि आपको जो है एक टीचर बनना है, ठीक है। आपका जो गोल है, आपका उद्देश्य वो क्या है, आपका जो लक्ष्य है वो क्या है? टीचर बनना है, ठीक है। जब आपको आपका यानी पी कौन है? आपको, ठीक है। आपका लक्ष्य क्या है? टीचर बनना है, ठीक है। आप उसके लिए क्या करते हो? बहुत मेहनत करते हो, ठीक है। बहुत मेहनत करते हो यानी कि आप जो है सबसे पहले तो 2 साल का कोर्स करोगे, बीएड आप करोगे, है ना, बीएसटीसी आप करोगे, ठीक है। उसके बाद में जो है ये सब करने के बाद में जो है आप क्या करोगे? मतलब कि बहुत जो भी आप टेस्ट वगैरह जो आपको फाइट करने होंगे वो आप करोगे, है ना। तो मतलब बहुत मेहनत आप करोगे, ठीक है। तो एक टीचर बनने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं आप करोगे, उसको क्या बोलते हैं? बहु अनुक्रियाएं, कि बहुत सारी आप अनुक्रियाएं करोगे, ठीक है। जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना बेटा, तो पता है ना आपको कि हमारे बीच में बाधाएं खड़ी हो जाती है। ये चीज क्या है? बाधाएं हैं। ये क्या है? अनुक्रियाएं हैं। ये क्या है? ये हम है। ये क्या है? ये हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य है, ठीक है। जब हम जो है हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यानी कि हमारे गोल को प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन जो ये बाधाएं होती है ना वो हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करती है? रोकती है। लेकिन फिर भी जब हमारी अंदर की इच्छा शक्ति है ना कि ये बाधाएं हमारा कुछ भी नहीं करेंगी, हमको जो है यहाँ तक पहुँचना ही होगा। जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो जो है हमारा जो मेन जो हम ये कहते हैं जो हमारा क्या कहे कि जो मेन जो अनुक्रिया होगी हमारी, है ना, वो हमें जो उस पर हम फोकस करेंगे वो हमें प्राप्त हो जाएगी। यानी कि सही रास्ता जो होता है वो पहले हम बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं ना, जब हमको लगता है कि हम बाधाएं पार कर रहे हैं तो वो जो अनुक्रियाएं हैं वो हमें जो कहाँ तक पहुँचाती है? हमारे लक्ष्य तक पहुँचाती है। यानी कि हम किस तरह से सीखते हैं, ये क्या है कि हम किस तरह से सीखते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेन चीजें होती है कि इनमें कौन कौन सी जो है जिनकी मेन भूमिका होती है। सबसे पहले होता है पर्सन। पर्सन क्या होता है? पी कौन होता है? पी कौन होता है? पी मीन्स पर्सन। पर्सन मीन्स व्यक्ति, यानी कि खुद व्यक्ति यानी प्राण, ठीक है, ठीक है। दूसरा अगर होता है तो दूसरा क्या होता है? देखो ठीक है, दूसरा क्या होता है? वी आर। वी आर क्या होता है कि वेरियस रेस्पॉन्स, है ना। वेरियस ये पर्सन है, वेरियस रेस्पॉन्स मतलब बहुत सारी बहु अनुक्रियाएं। इसको क्या बोलते हैं? ये जो है हम जो भी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? बहु अनुक्रिया। बहु अनुक्रिया। कौन सी बहु? वो वाली बहु नहीं भाई, बहुत सारी बहु में बहुत सारी हम अनुक्रियाएं करते हैं ताकि हम हमारे उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। तो यानी कि वेरियस रेस्पॉन्सेस, ठीक है। इसके बाद में जो आता है वो आता है बी। बी क्या होता है? ये क्या होता है? बैरियर। बैरियर लग जाता है ना, बैरियर मीन्स दीवार, दीवार मीन्स बाधा, ठीक है। तो बी आर का मतलब क्या होता है? बहु अनुक्रियाएं।
जब हम सीखने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं, और जब हम अनुक्रियाएं करते हैं तो बहुत सारी जो बाधाएं हैं वो हमें घेर लेती हैं। तो बी क्या होती है? बाधा। बी क्या होती है? बाधाएं। ठीक है, यानी कि रुकावट। ठीक है, इसके बाद में आता है सी आर। सी आर, सी आर क्या होता है? सी आर होता है करेक्ट रेस्पॉन्स। सी आर ये जो है ये क्या है? ये सी आर है, यानी कि जो हमें सही अनुक्रिया, पहले हमने बहुत सारी अनुक्रिया की है ना, लेकिन बाद में हमने क्या किया? सही अनुक्रिया की, यानी कि जो हमको वो चीज मिल गई कि हमें रास्ता मिल गया, हमें रास्ता मिल गया। सी आर में हमें रास्ता मिल गया कि हमको किस तरह से हमारे गोल को प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये क्या है? किस तरह से हमको जो है हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो ये क्या हो गया? सी आर। ठीक है, सी आर का मतलब क्या होता है? करेक्ट रेस्पॉन्स, यानी कि सही रेस्पॉन्स। ठीक है, तो सी आर मतलब जो सही अनुक्रिया, सही अनुक्रिया। ठीक है, सही अनुक्रिया। इसके बाद में लास्ट में जो भी हमारा उद्देश्य है, क्या? गोल। जी फॉर गोल, है ना। गोल में जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा, हम उद्देश्य को ही ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, उद्देश्य यानी हमारा जो भी लक्ष्य है, जो हमारा। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि अधिगम क्या होता है, अधिगम का प्रोसेस कैसे होता है। यानी कि जब भी हम कुछ भी सीखने जा रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले सीखने के लिए हमारी जो अंदर की जो इच्छा होती है ना, वो यानी कि सीखने के लिए हम अंदर से सबसे पहले तैयार होना हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद में जो भी हमको देखो, जब भी हम कुछ भी सीखते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं कि कैसे भी करके हम इस गोल तक पहुंच जाए। जब हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारी अनुक्रिया करते हैं, उसके बाद में जो है हमको सही अनुक्रिया की सही दिशा हमको मिल जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? करेक्ट रेस्पॉन्स, यानी कि सही दिशा हमें मिल गई। सही दिशा से हम जो है हमको क्या मिला? हमें हमारा गोल मिला, यानी कि हम यहाँ पर क्या हो गए? जो हमारा लक्ष्य था, उद्देश्य था, हम उसको पाने में क्या हो गए? कामयाब हो गए। ठीक है, तो आपको आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो क्या है? अधिगम क्या कहलाता है? व्यवहार से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। अधिगम जो है, जो हम अनुभव से जो कुछ भी हम सीखते हैं वो भी अधिगम कहलाता है ना। यानी कि अनुभवों से हमारे जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया आपके समझ में? अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? अधिगम की विशेषताएं देखो, मैं इनको जो है आपको कल अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा, मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो अधिगम की विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अधिगम के विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता क्या होती है कि अधिगम क्या है? एक सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया का क्या मतलब है? सतत का मतलब होता है निरंतर। सतत का मतलब क्या होता है? निरंतर। यानी कि अधिगम क्या है? सीखना जो है हम लगातार सीखते रहते हैं, यानी कि हाँ, इसके लिए ना कोई उम्र होती है, ना कोई जगह की जरूरत होती है, ना कोई निश्चित स्थान की जरूरत होती है, कहीं भी कुछ भी हम सीख सकते हैं। ठीक है, अधिगम क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। दूसरा है अधिगम क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का क्या
जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम लोग ही अधिगम कर सकते हैं, यानी कि अधिगम का जहाँ पे बात आती है वहाँ पर जो आती है किसकी आती है, प्राणी की। ठीक है, और प्राणी तो कुछ भी हो सकता है, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, कुछ भी, यानी कि जानवर भी उसमें आएंगे, है ना, जो कीड़े मकोड़े वगैरह हैं। तो जो सीखना सिर्फ तो ये नहीं है कि हम लोग ही सीख सकते हैं, मानव ही सीख सकता है। जो अधिगम है क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि आपने देखा होगा जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, अभी जब आगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग आएंगी, है ना, अधिगम के जो सिद्धांत आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है साइकोलॉजिस्ट ने किस तरह से जानवरों पर जो है एक्सपेरिमेंट किया, और जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जो है उन्होंने अपने सिद्धांत दिए। ठीक है, तो अधिगम क्या है, मैं हर चीज को आपको बाद में एक एक करके बताऊंगी। अधिगम क्या है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, तीसरा क्या है, अधिगम क्या है, सीखना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है कि जब तक उद्देश्य जो है हमारा निश्चित नहीं होगा तब तक हम नहीं, हमारी जो अंदर से जो सीखने की जो इच्छा होगी वो कभी नहीं होगी। तो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है, मैं आपको एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि अनुभव। अधिगम क्या है, अनुभव। अधिगम क्या है, अनुभव है ना। अधिगम नेक्स्ट है, अधिगम क्या है, अधिगम जो है परिवर्तन है। अधिगम क्या है, परिवर्तन, हमारे जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है ना, तो अधिगम क्या है, परिवर्तन है। ठीक है, सिक्स्थ है और अधिगम क्या है, अधिगम क्या है, जो सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक और मानसिक प्रक्रिया है ना। चलो इसको तो चलो छोड़ो, है ना, ये चीज तो मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अधिगम क्या है, सक्रिय प्रक्रिया है, कि हम यदि सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, सक्रिय रह करके हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, आज के लिए जो है इतना ही काफी है। जहाँ तक मैं समझती हूँ आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो देखो, जो आप ये हाय हेलो करते हो ना, क्वेरीज में जो ऑप्शन है उसमें आप क्या करते हो, हाय हेलो। मैंने आज देखा था कि उसमें जो आप कोई बोल रहा है हाय, कोई बोल रहा है टीचिंग एंड लर्निंग, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, तो ये आपको उसमें इस तरह के मैसेजेस नहीं करने, उसमें आपको सिर्फ जो आपके डाउट्स हैं वो आपको रखने हैं, और वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। वहाँ पर ये नहीं है कि आप जो है मैसेज करना शुरू कर दो। ठीक है, तो मैसेज नहीं करना है, आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप वहाँ पर डालो, फिर आपके डाउट्स हैं उनको वो क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।